press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओम शांति। बाबा ने कहा है अंतमति सुगति। इस बात पर एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के मन में ये हमेशा ये विचार चलता रहता था कि मैं धन कैसे इकट्ठा करता रहूं। धन बहुत था उसके पास, फिर भी उसको लगता था कि बहुत कम धन है। तो हमेशा वो धन कमाने के चक्कर में पड़ा रहता था। किसी भी प्रकार से उसको बस एक ही बात का बस ख्याल रहता था कि कैसे और ज्यादा से ज्यादा धन को इकट्ठा करें। अब इसके लिए अब वो उतना तनाव में रहता था धन कमाने के लिए, और जो धन था अकुट धन था, उसको बचाने के लिए वो बचा भी रहे और इसके बाद धन को कैसे कमाया जाए, इसके विचार में वो उतना लगा रहता था। पैसा कमाने में वो उसका क्या नाम है पूरा ध्यान लगा रहता था। तो अब पैसा कमाते कमाते धन बटोरने के चक्कर में वो कई बीमारियों से घिर चुका था और कभी भी अपने लिए वो धन को खर्च नहीं करता था खुद के लिए। कुल धन को इकट्ठा करना, धन को कमाना, धन बचे हुए इकट्ठे धन को कैसे बचाया जाए, इसके चक्कर में उसको कब बुढ़ापा आ गई ये ध्यान ही नहीं रहा, और बीमारी भी इतना जकड़ लिया था कि वो हमेशा दुखी ही रहता था। लेकिन फिर भी उस दुखों में भी वो हमेशा सोचता रहता था कि धन किस प्रकार से हम कमाएं। और धीरे धीरे जब उसका अंत का समय आया तो यमराज जी इसको लेने के लिए आए और कहते हैं यमराज जी कि चलो अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है इस धरती से, अब तुम मेरे साथ चलो। तो सेठ ने कहा कि यमराज जी 50% मेरा धन ले लीजिए और मुझे 1 साल का और मोहलत दे दीजिए ताकि मैं और धन कमा सकूं। तो यमराज जी ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो सेठ कहता है अच्छा 90% मेरा सब ले लीजिए धन, 90%, और मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीने में ही मैं कमा लूंगा। यमराज जी कहते हैं कि नहीं, अब कोई समय नहीं मिलेगा, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। तब सेठ कहता है कि यमराज जी मेरा सर्वत्र धन ले लीजिए और मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। तभी यमराज जी कहते हैं कि ऐसा है कि जब जीवन खत्म हो जाता है, समय खत्म हो जाता है, तो कितना भी आप पैसा खर्च करो, धन के बदौलत जीवन को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन के बदौलत दोबारा जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए चलो। अब सेठ क्या करता है, सेठ और दुखी हो गया और वो दुख में ही उसका शरीर छूट गया।
तो अंतमति सो गति, कहने का मतलब वो अंत में दुखी होके मरा और वो अगला जन्म उसका दुखों से ही भरा हुआ, क्योंकि आपको धन कमाने के चक्कर में जो भी विकर्म किया उसका हिसाब किताब भी उसके अगले जन्म में तो आएगा ही आएगा। और फिर अंतमति सो गति, अंत में वो दुखी होके मरा था तो उस दुख के कारण अगला जन्म ही उसका दुखों के द्वारा ही बीतेगा, दुख ही आएगा। और दुख के अलावा और जो भी विकर्म करके गया धन कमाने के चक्कर में उसका भी हिसाब किताब उसके साथ वो आएगा। तो इसलिए जो मनुष्य जो दुख भोगते हैं उनको चारों तरफ से दुख आता है, तो इसको कहते हैं, तो भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान दुख देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब इसमें सोचिए कि भगवान का क्या दोष है। जब स्वयं के लिए उस सेठ ने समय नहीं निकाला, समय अपने लिए धन खर्च नहीं किया, तो फिर दोष किसका होगा? खुद का होगा, उस सेठ का था। और सेठ का जो अगला जन्म होगा वो दुखों से घिरा होगा, प्लस जो भी पिछले जन्म का उसके हिसाब किताब रहा होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो सब क्लाइमेट उसके साथ आएंगे और उसके साथ वो दुखों का पहाड़ होगा। तो ऐसे जीवन से क्या कहते हैं, क्या फायदा? तो हमें जीवन जीना कैसे? क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया है। लोग तो अपने जीवन काल में धन कमाने, अपने परिवार की देखरेख में समय तो गुजार दिए, लेकिन जब अंत का समय जब आया है, बुढ़ापे का समय आया है, तो उनको अपने लिए कुछ नहीं बचता है। तो अपने लिए तो जीवन में कुछ भी नहीं किया, तो अंत में वो दुर्गति को प्राप्त करते हुए ही शरीर छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि गति सद्गति और अंतमति सुगति। अंत के समय में अगर शरीर और शरीर के संबंधों का ध्यान आएगा तो उसी अनुरूप ही अगले जन्म में उसको इस माया रूपी दुखों का दंश को झेलना पड़ेगा। इसलिए बाबा के परम पिता परमात्मा जो शिव बाबा है, उसके जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, वो लंबे समय के अभ्यास के कारण अंतमति, जब उनका शरीर का अंत होता है तो उनको बाबा और बाबा में ही उनका सारा संसार ही दिखाई देता है। तो वो हर्षित मुख होके अपने शरीर को छोड़ते हैं, उनको जरा सा भी कष्ट नहीं होता। तब उनके लिए ही कह सकते हैं अंतमति सो सद्गति। गति तो होगी ही, अंतमति, अंत में जो बाबा को याद करते करते, बाबा से अपना सर संबंध को देखते देखते अपना शरीर को जो छोड़ेगा, वो बाबा के साथ परम धाम में जाएगा और परम धाम से फिर उसकी सद्गति होगी, फिर नई दुनिया में वो आएगा, प्रिंस प्रिंसेस के रूप में ऊंची पद पाएगा, राजा रानी बनेगा। तो अब जो है कहते हैं कि अब समय बहुत थोड़ा बचा है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए
इसलिए परमपिता परमात्मा से अपना संबंध बनाने के लिए राजयोग की शिक्षा अति आवश्यक हो गया है। और ये राजयोग की शिक्षा हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर निःशुल्क दी जाती है और वहां पर जाकर 1 हफ्ते का साप्ताहिक कोर्स होता है। उसको करके आप राजयोग को अच्छी तरह से सीखकर परमात्मा से अपनी प्रीति बुद्धि का कनेक्शन जोड़ के और फिर अपनी आत्मा को सतु प्रधान पावन बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।